फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी। वीडियो का सब्जेक्ट था रिठाला से लेके नरेला तक की मेट्रो। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिठाला से लेके नरेला तक जाने वाली मेट्रो जो है एक्सटेंड हुई है कुंडली तक, जिसके कारण से उसका डीपीआर दोबारा से बनाया जाएगा और डीपीआर बनाने में टाइम लगेगा, जिसके कारण से ये मेट्रो का प्रोजेक्ट भी डिले होगा। यह जानकारी मैंने आपको दी थी आज से 2-3 दिन पहले। फ्रेंड्स ये जो बात मैंने आपको बताई थी इसका बेस था मीडिया न्यूज़। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपी न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर दोबारा से तैयार किया जाएगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट एक्सटेंड कर दिया गया है। यह रूट जो नरेला तक था, रिठाला से चल के नरेला तक था, उसको एक्सटेंड करके कुंडली तक किया गया, जिसके कारण से इसको दोबारा से इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। मगर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। इत्तेफाक नहीं रखने से मेरा मतलब है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस बात को डिनाई कर रहा है कि डीपीआर दोबारा बनाई जाएगी। डीएमआरसी बोल रहा है कि डीपीआर बना के मिनिस्ट्री के पास भेज दी गई है, सिर्फ अप्रूवल बाकी है। फ्रेंड्स डीएमआरसी को एक आरटीआई लगाई गई और आरटीआई में डीएमआरसी से कुछ सवाल पूछे गए। उस सवाल का जवाब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 30 अक्टूबर 2023 को दिया है, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले ही दिल्ली मेट्रो ने आरटीआई का जवाब दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं कि इस आरटीआई में कौन कौन से सवाल दिल्ली मेट्रो से पूछे गए। उसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली मेट्रो ने क्या रिप्लाई दिया। तब हमको ये क्लियर होगा कि डीपीआर बनी है नहीं बनी है, क्या स्टेटस है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है जो कि डीएमआरसी से पूछे गए थे आरटीआई में। पहला क्वेश्चन है, इज डीपीआर रेडी फॉर डीएमआरसी फेज 4 रिठाला टू नरेला कॉरिडोर। क्या रिठाला से लेके नरेला तक की जो मेट्रो है फेज 4 की, उसका डीपीआर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन विल द वर्क ऑफ रिठाला नरेला कॉरिडोर विल बी कंप्लीटेड, यानी कि रिठाला से लेके नरेला तक की मेट्रो का जो काम है कब कंप्लीट होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ दिस रिठाला टू नरेला कॉरिडोर ऑफ फेज 4 ऑफ डीएमआरसी, यानी कि रिठाला से लेके नरेला तक की जो मेट्रो बनेगी उसका टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, मतलब उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या रहेगी। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, हैज डीएमआरसी फेज 4 रिठाला नरेला डीपीआर बीन सेंट टू द एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, क्या इस रूट का डीपीआर एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को भेज दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, विल एनी स्पर लाइन टू बी बिल्ट फॉर रिठाला नरेला मेट्रो, क्या रिठाला से लेकर नरेला तक की मेट्रो जो बनेगी उसमें कोई स्पर लाइन भी होगी। स्पर लाइन से मतलब कि ऐसी लाइन होती है जो मेन लाइन से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो एरियाज होते हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड करती है। जो इस रूट पे जो मेट्रो बनेगी उसमें कोई स्पर लाइन भी होगी। छठा क्वेश्चन पूछा गया, विल रिठाला नरेला मेट्रो विल बी मेट्रो लाइट और नॉर्मल मेट्रो सिस्टम, यानी कि जो इस रूट पे मेट्रो बनेगी वो नॉर्मल मेट्रो होगी या मेट्रो लाइट होगी। मेट्रो लाइट में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, वो कम होता है, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेट्रो लाइट क्या होती है। सातवां क्वेश्चन पूछा था, विल रिठाला नरेला मेट्रो वर्क स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर 2023, क्या रिठाला से लेकर नरेला तक की मेट्रो का काम जो है दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि आरटीआई में डीएमआरसी से कौन कौन से सवाल पूछे गए। अब फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट वाइज, एक एक रिप्लाई देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन के अगेंस्ट में डीएमआरसी ने क्या रिप्लाई दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो का रिप्लाई है आरटीआई के अगेंस्ट में, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को दिल्ली मेट्रो ने दिया है। सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। फ्रेंड्स ये आरटीआई लगाई गई थी 4/10/2023 को। अब देख लेते हैं डीएमआरसी का रिस्पॉन्स। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन था, इस डीपीआर रेडी फॉर डीएमआरसी फेज 4 रिठाला टू नरेला कॉरिडोर। तो यहाँ पे डीएमआरसी रिप्लाई देता है, डीपीआर हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल, यानी कि डीपीआर बन चुका है, इसको गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, व्हेन विल द वर्क ऑफ रिठाला नरेला कॉरिडोर विल बी कंप्लीटेड। यहाँ पे डीएमआरसी का रिप्लाई है, वर्क विल स्टार्ट आफ्टर गेटिंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद ही काम स्टार्ट होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे डीएमआरसी ने बताया द डीपीआर इज स्टिल अंडर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि डीपीआर अभी गवर्नमेंट के पास अंडर अप्रूवल पड़ा हुआ है, यानी जब डीपीआर अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही इसकी कॉस्टिंग निकलेगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, क्या इस डीपीआर को डीएमआरसी ने एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को भेजा है। तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो ने रिप्लाई दिया है, द इंफॉर्मेशन शाउट इज द नेचर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन विच डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F। यहाँ पे डीएमआरसी ने बोला है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं देंगे। पांचवा क्वेश्चन था, कोई स्पर लाइन भी निकलेगी। तो भाई यहाँ पे लिखा है देयर इज नो स्पर लाइन, यानी कोई स्पर लाइन का कोई प्रपोजल नहीं है। तो इसका आंसर है एट प्रेजेंट देयर इज नो सच प्रपोजल विद डीएमआरसी, यानी कि कोई स्पर लाइन नहीं होगी।
सिर्फ मेन लाइन होगी। छठा हमारा क्वेश्चन था कि नॉर्मल मेट्रो होगी या फिर मेट्रो लाइट होगी, तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो ने रिप्लाई दिया है कन्वेंशनल मेट्रो होगी, यानी कि जो मेट्रो सभी रूटों पे चल रही है इस समय दिल्ली में, सेम मेट्रो, उसी टाइप की मेट्रो इस रूट पे भी चलाई जाएगी। कोई मेट्रो लाइट नहीं चलेगी, नॉर्मल मेट्रो चलेगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्या ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो ने रिप्लाई दिया है वर्क विल स्टार्ट आफ्टर गेटिंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। काम तभी स्टार्ट होगा जब गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा। तो ये था आरटीआई का जवाब। फ्रेंड्स यहाँ पे डीएमआरसी ने आरटीआई के थ्रू जो रिप्लाई दिया है उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू मीडिया न्यूज़, क्योंकि मीडिया न्यूज़ की हम उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं मान सकते जितना कि आरटीआई के रिप्लाई का मान सकते हैं। तो यहाँ पे डीएमआरसी का जो रिप्लाई है उसकी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि रिठाला से लेकर नरेला तक के रूट के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उसको फाइनल अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास भेज दिया है, जैसा कि आरटीआई में डीएमआरसी ने बताया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक डाउट है, मुझे एक डाउट है। आप फ्रेंड्स यदि डीएमआरसी का रिप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी कुंडली वर्ड लिखा नहीं है भाई। जैसा कि इस मेट्रो को एक्सटेंड कर दिया गया है कुंडली तक, तो कहीं ना कहीं तो कुंडली वर्ड लिखा होना चाहिए। हर जगह रिठाला नरेला लिखा है, कहीं भी कुंडली शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो यही एक डाउट मेरे दिमाग में खटक रहा है। लेकिन दिल्ली मेट्रो का जो रिप्लाई आया है, वो रिप्लाई जो आया है हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आया है। हमारे क्वेश्चंस में भी कहीं भी कुंडली वर्ड नहीं लिखा है। जो हमने क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो से पूछे हैं यहाँ पे, उन सभी क्वेश्चंस में कहीं भी कुंडली वर्ड लिखा नहीं है। तो दिल्ली मेट्रो के रिप्लाई में भी कहीं भी कुंडली शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हम मान के चलते हैं कि दिल्ली मेट्रो ने अपना डीपीआर बना के गवर्नमेंट के पास भेज दिया है फाइनल अप्रूवल के लिए, और जैसे ही अप्रूवल मिलता है उसके बाद तो फिर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कब तक होगा इसके बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन गुड न्यूज़ है। जैसा कि पीछे न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में कि अभी डीपीआर दोबारा से बनाया जाएगा, तो थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ तो थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मेट्रो आएगी तभी उन फ्लैट्स के रेट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस से फ्लैट खरीदा है, कुछ लोगों ने रहने के लिए भी किया है, लेकिन मैक्सिमम जो उसमें 70% फ्लैट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोगों ने लिए हैं। और नरेला के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मेट्रो का जाना वहाँ पे ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ मेरे पास आ रही थी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेशन आता है या जो भी न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।